नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम क्लास 8th की हैप्पीनेस स्टोरी 6 पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है अहंकार का कमरा। एक आदमी ने बहुत बड़ा घर बनाया। उसमें उसने 100 कमरे बनवाए, लेकिन उस घर में वह और उसकी पत्नी 2 लोग ही रहते थे। जब भी कोई मेहमान आता तो वे बड़ी शान से घर का एक एक कमरा दिखाते, उसमें लगे मूल्यवान संगमरमर के पत्थर के बारे में बताते, खिड़की दरवाजों में लगे महंगे सामान की ओर ध्यान दिलाते। एक बार एक संत उनके घर आकर ठहरे। संत को भी उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया। संत ने पूछा कि आप पति पत्नी का काम एक कमरे में चल जाता है, बाकी 99 कमरों में कौन रहता है? उन्होंने कहा कि कोई नहीं रहता। संत ने कहा, नहीं, जब से मैं इस घर में आया हूँ मुझे यह अनुभव हो रहा है कि आपके हर कमरे में कोई बीमारी रहती है। पति पत्नी मन में थोड़ा डर बैठ गया। संत के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। उन्हें लगा कि पहुँचे हुए संत हैं, शायद उन्हें हमारे घर में किसी भूत प्रेत के रहने का पता चला है। वे घबरा गए। संत ने कहा, आपके 99 कमरों में भूत प्रेत से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी रहती है, लेकिन मैं यह आपको अभी नहीं बताऊंगा कि आपके घर में क्या बीमारी है। यह मैं 2-4 महीने में जब दोबारा आऊँगा तब आपको बताऊंगा कि क्या बीमारी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका इलाज अभी से शुरू कर दें। पति पत्नी दोनों संत के प्रति काफ़ी सम्मान रखते थे। उन्होंने पूछा कि बीमारी नहीं बता रहे तो इलाज ही बता दीजिए, हम इलाज शुरू कर देंगे। संत बोले कि अब से जो भी मेहमान आपके घर में आए उसे अपने कमरे दिखाने मत ले जाना। अगर मेहमान रुकने आए तो उसे केवल उसके रुकने के कमरे में ले जाना, लेकिन उससे कीमती संगमरमर और महंगे सामान पर चर्चा मत करना। 2 महीने बाद संत वापस लौटे। उन्होंने पति पत्नी से पूछा कि आपके घर में मौजूद बीमारी का जो इलाज मैंने आपको बताया था, क्या वह आप कर रहे हैं? दोनों के दोनों ने हामी भरी। संत ने पूछा कि आप बीमारी के बारे में नहीं जानना चाहोगे? पति पत्नी ने कहा कि बीमारी को हम खुद जान चुके हैं। हमारे घर में एक कमरे में हम रहते थे और 99 कमरों में हमारे अहंकार की बीमारी रहती थी। जब से आपने हमें मेहमानों को कमरे दिखाने और उसमें लगे सामान की कीमत बताने से मना किया, तब से हमें पता चला कि वास्तव में हम कमरे नहीं दिखा रहे होते थे, बल्कि अपने अहंकार की तुष्टि कर रहे होते थे। संत यह जानकर खुश हुआ कि पति पत्नी अपनी बीमारी को पहचान चुके हैं। उसके बाद वे भी अपनी ज़रूरत के जितना एक घर लेकर खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, अब कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बच्चों, कुछ लोग अपने पास चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में क्यों रखना चाहते हैं? बच्चों, जब आपके साथ कोई दिखावा करता है तो आपको कैसा लगता है? बच्चों, क्या कभी आपने भी किसी के आगे दिखावा किया है? क्यों और कैसे? बच्चों, परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर जब हम सबको अपने सबसे ज़्यादा नंबर लाने की बात बताते हैं तो वह ज़रूरत है या अहंकार की पुष्टि?